हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज, इंग्लिश में कहते हैं ट्रायंगल का एमसीक्यू करने वाले हैं। एमसीक्यू जो रहेगा वो क्वेश्चन के प्रकार का रहेगा। देखिए यहाँ पर सभी प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे जो 2026 में आ सकते हैं। चलिए हम अपना पहला क्वेश्चन करते हैं। यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 100:144 है, 100:144 है, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात होगा। यहाँ पर क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है 100:144, तो भुजाओं का अनुपात पूछ रहा है। देखिए यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं क्षेत्रफलों का अनुपात। क्षेत्रफलों का अनुपात कितना है? 100:144। और यहाँ पर ज्ञात करना है क्या? भुजाओं का अनुपात। क्षेत्रफलों का अनुपात इतना दिया तो भुजाओं का अनुपात ज्ञात करना है। देखिए एक ट्रिक होता है, ट्रिक से कैसे करेंगे। जब भी ये देखिए क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल क्या होता है? अधिक होता है। अधिक क्षेत्रफल क्या होता है? अधिक होता है। और भुजा ज्ञात करनी है तो भुजा क्या होती है? भुजा कम होती है। भुजा क्या होती है? कम होती है ना। कम भुजा क्या होती है? कम होती है। देखिए हमसे जब क्षेत्रफल पूछे, क्षेत्रफल के लिए क्या करते हैं? स्क्वायर करते हैं, वर्ग कर देते हैं। और यहाँ पर कम है करना है, भुजा क्या होती है? कम होती है। कम करने के लिए क्या करते हैं? रूट लगा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए भुजा के लिए रूट, क्षेत्रफल के लिए वर्ग। जो ज्ञात करना रहेगा वही करेंगे। देखिए क्षेत्रफल ज्ञात करना रहेगा तो वर्ग करेंगे, भुजा ज्ञात करना रहेगा तो रूट करेंगे। क्षेत्रफल क्या होता है? अधिक होता है। अधिक के लिए वर्ग किया जाता है। और भुजा क्या होता है? कम होता है। कम के लिए रूट किया जाता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं आप भुजाओं का अनुपात। भुजा क्या होता है? कम होता है। कम होता है तो क्या करेंगे? रूट करेंगे। इसका रूट कर देंगे, ऐसे रूट इसका कर देंगे हम लोग। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। संबंधी यहाँ किसका है? 12 का वर्ग है तो यहाँ पर 12 लिख देंगे। तो कितना है? 10:12। देखिए यहाँ पर दिया है सी ऑप्शन, 10:12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। ये देखिए टाइप पहला था, पहला का पहला क्वेश्चन था। अब टाइप पहला का ही दूसरा क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है। टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं। जो दो समरूप त्रिभुज है उसकी संगत भुजाएं 4:9 के 4:9 के अनुपात में है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात होगा। देखिए भुजा का अनुपात दिया है और क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है। देखिए क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है। तो देखिए भुजा का अनुपात क्या दिया है? भुजा का अनुपात दिया है 4:9। तो भुजा क्या होती है? कम होती है। हमसे क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है। क्षेत्रफल का अनुपात, जब क्षेत्रफल क्या होता है? अधिक होता है। तो अधिक होता है तो क्या करते हैं? वर्ग करते हैं। इसका वर्ग करेंगे, इसका भी वर्ग कर देंगे। इसका वर्ग करेंगे कितना आएगा? 4 चौके 16 हो जाएगा। 9 का वर्ग करेंगे 81 हो जाएगा। क्षेत्रफल अधिक होता है, वर्ग करते हैं। यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल अधिक होता है तो यहाँ पर वर्ग करते हैं, वर्ग करेंगे आ जाएगा क्षेत्रफल का अनुपात। और यहाँ पर क्या था? यहाँ पहले क्वेश्चन में था क्षेत्रफल दिया था तो हमें भुजा ज्ञात करते हैं। भुजा कम होता है इसीलिए कम के लिए रूट करते हैं, तो रूट कर दिए तो आ गया आंसर। देखिए इसी तरह से आप लोग कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। देखिए यहाँ पर टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 3 करा है। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 121:169 है, तो उनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा? जैसे दो त्रिभुज है, मान लीजिए दो त्रिभुज ऐसे है, दो त्रिभुज है
कोई भी त्रिभुज होता है, समकोण भी हो सकता है और समकोण नहीं भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है त्रिभुज। अब त्रिभुज तो बोला नहीं कैसा है, देखिए यहाँ पर बोला है दो समरूप त्रिभुजों। ये कैसा त्रिभुज है? समरूप त्रिभुज है। समरूप के लिए ऐसे कर देते हैं, समरूप त्रिभुज है, ये दोनों समरूप त्रिभुज है। अब देखिए यहाँ पर दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 121 संबंधी 169 है। जो क्षेत्रफल है जो क्षेत्रफल है उनका अनुपात कितना है? 121 संबंधी 169। अब देखिए तो उनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा? ये जो ऊंचाई है, ये ऊंचाई है, तो इन दोनों ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा? संगत ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा? तो देखिए हम लोग का ट्रिक क्या था? क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो वर्ग करेंगे, मतलब बड़ा है ना, क्षेत्रफल बड़ा होता है तो वर्ग करेंगे। भुजा ज्ञात करनी है तो रूट कर देंगे, भुजा ज्ञात करनी है तो रूट कर देंगे। इसकी भुजा छोटा होता है इसलिए रूट, और क्षेत्रफल बड़ा होता है इसलिए वर्ग। चलिए तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या करा है, देखिए यहाँ पर करा है कि क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है, कितना दिया है? इतना दिया है क्षेत्रफलों का अनुपात। भुजा का मतलब इसका पूछ रहा है, ऊंचाइयों का अनुपात। तो ये जो ऊंचाई है वह भी एक प्रकार की क्या है? भुजा ही है ना। तो भुजा का अनुपात ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है? रूट किया जाता है। यहाँ पर भुजा का अनुपात क्या आ जाएगा? इसका रूट कर देंगे इसे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? किसका वर्ग है? 11 का वर्ग है। संबंध है ये किसका वर्ग है? 13 का वर्ग है। 11 संबंध कितना है? क्या? 13। ये देखिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 11 संबंध 13। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। यहाँ पर समरूप का मतलब होता है सभी जो रूप है इसका सम माने समान, रूप माने रूप इसका, जैसे रूप इसका समान रहेगा। जैसे ये समबाहु त्रिभुज है तो ये भी समबाहु त्रिभुज रहना चाहिए। अब बड़ा रहे चाहे छोटा रहे उससे नहीं मतलब, जैसे छोटा था एक बड़ा सा त्रिभुज बन गया तो समरूप कहलाएंगे, क्योंकि उसका रूप समान है, समबाहु है, दोनों है, छोटा है बड़ा से नहीं मतलब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का करते हैं। देखिए टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर यदि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात 5 संबंधी 6 है तो उनकी परिमापों का अनुपात होगा। भुजाओं का अनुपात दिया है, परिमापों का अनुपात पूछ रहा है। देखिए दो त्रिभुज मान लीजिए ऐसे हैं, दो त्रिभुज है, कोई सा त्रिभुज बना लीजिए, चाहे समकोण त्रिभुज बना लीजिए, चाहे देखिए दो त्रिभुज है, दो त्रिभुज समरूप त्रिभुज है। समरूप के लिए क्या होता है? जैसे ऐसा त्रिभुज समबाहु मान लीजिए त्रिभुज है ये, तो एक बड़ा भी रहेगा छोटा रहेगा तब भी समबाहु हो जाएगा, अरे समरूप हो जाएगा, क्योंकि दोनों त्रिभुज क्या है? समबाहु त्रिभुज है। बड़ा से छोटा से नहीं मतलब होता है, इसका जो रूप है वो समान है, ये समबाहु है ये भी समबाहु है। अब देखिए मान लीजिए कोई त्रिभुज है, यहाँ त्रिभुज के बारे में नहीं बताया गया, यहाँ पर देखिए जो अनुपात है इनका वो 5 संबंधी 6 है, 5 संबंधी 6 है। जैसे त्रिभुज का नाम देते हैं ABC PQR, इनका जो अनुपात है ना वो 5 संबंधी 6 है। इसका मतलब क्या होता है? AB ये भुजा जो है AB बटा के PR, PR नहीं PQ, संगत भुजा का मतलब यही होता है, संगत भुजा ये बराबर अब BC बटा के QR, BC बटा के QR, और देखिए AC बटा के PR बराबर AC बटा के PR बराबर कितना दिया? 5 संबंधी 6 दिया है। मतलब इन सब का अनुपात है, संगत भुजाओं का अनुपात 5 संबंधी 6 है, 5 संबंधी 6 है। मतलब जो AB है BC है AC है, AB BC AC वो 5 है। अब PQ QR PR मतलब PQ QR PR वो कितना है? 6 है। 5 5 5 6 6 6। तो जब उनका जो अनुपात है AB बटा के PQ, देखिए AB बटा के PQ 5 बटा के 6, इसको बटा में लिखेंगे संबंध से हटाकर तो बटा में आएगा ना, 5 बटा के 6। इस तरह से देखिए इनका जो अनुपात है वो 5 बटा के 6 है, मतलब 5 ऐसे लिखेंगे तो 5 संबंधी 6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अनुपात दिया है,
उनकी भुजाओं का अनुपात, ये भुजा है, भुजाओं का अनुपात दिया है, संगत भुजाओं का अनुपात। तो परिमाप का अनुपात पूछ रहा है। परिमाप क्या होता है? यही ना परिमाप होता है, पूरा जो रहता है परिमाप, इसका इसका भी पूरा परिमापों का अनुपात पूछ रहा है। परिमापों को भुजा का अनुपात दिया है, भुजा का अनुपात अनुपात दिया है, कितना है? 5:6 दिया है। तो यहाँ पर परिमाप क्या होता है? परिमाप भी एक प्रकार की भुजा होती है। तो परिमाप या फिर भुजा, भुजा कर सकते हैं। परिमाप भुजा का अनुपात, भुजा और क्षेत्रफल में संबंध होता है। यहाँ पर भुजा भुजा दिया है, तो भुजा यहाँ एक के दिया, तो वही भुजा यहीं पर भी होगी। जो भुजा है, भुजा तो सेम ही न रहेगी। यहाँ पर भुजा का अनुपात 5:6 है। तो परिमाप, परिमाप भी क्या होता है? भुजा होता है। ये परिमाप है, भुजा होता है। भुजा का अनुपात 5:6 हो गया। ऑप्शन नंबर देखिए बी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिए 5 को करते हैं। क्वेश्चन का प्रकार दूसरा आ गया। देखिए पहले प्रकार में हम लोग क्या कर रहे थे? क्षेत्रफल दिया था, वर्ग दिया, क्षेत्रफल दिया था और भुजा दिया था। क्षेत्रफल और भुजा में संबंध था, रिलेशन था, उसी में क्षेत्रफल ज्ञात करना था तो वर्ग करते थे, भुजा ज्ञात करना था तो रूट करते थे। अब देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है। अब दूसरा क्वेश्चन टाइप दूसरा है। अगर दो त्रिभुज की संगत भुजाएं समान अनुपात में हों तो वे दोनों त्रिभुज क्या होंगे? अगर दो त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती हों तो वे दोनों त्रिभुज क्या होंगे? देखिए कैसे। जैसे यहाँ पर दो त्रिभुज है, देखिए यहाँ पर बड़ा दो त्रिभुज हो गया। उनकी संगत भुजाएं समानुपात में हो। देखिए उनकी संगत भुजाएं क्या आती है? संगत भुजाएं ये तो ये, अगर ये लेंगे तो ये, अगर ये लेंगे तो ये हो जाएगा। देखिए संगत भुजाएं ए बी और पी क्यू, तो ए बी बटा के पी क्यू। समान अनुपात का मतलब ये होता है अनुपात, अब समान है तो बराबर रहेगा। बी सी बटा के क्यू आर, यहाँ पर बी सी बटा के क्यू आर बराबर ए सी बटा के पी आर। अब देखिए जब भी ये रहता है इसे समान अनुपात बोला है ना, देखिए बुझाया क्या है? समान अनुपात में हो तो वे दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? जब ये कंडीशन रहता है दोनों त्रिभुज क्या रहते हैं? समरूप त्रिभुज रहते हैं। जो इनका अनुपात आएगा वो समान आएगा। देखिए कुछ भी आ सकता है, मतलब 5/2 आ गया तो इसको काटेंगे तो 5/2, इसको भी काटेंगे 5/2, इसको भी काटेंगे 5/2, या कुछ भी आ सकता है और समान अनुपात में आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? देखिए जब भी ये रहता है, जब भी ये दिया रहता है उनके भुजाओं का अनुपात या कोणों का अनुपात, जैसे कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण बी बराबर कोण ए बराबर कोण पी हो जाएगा। और फिर कोण बी बराबर, देखिए कोण बी बराबर कोण क्यू, और कोण सी बराबर कोण आर। जब भी ये रहे, ये चीज दिया रहे, चाहे ये चीज दिया रहे, तो त्रिभुज कैसे होते हैं? समरूप त्रिभुज होते हैं, उसका रूप समान रहता है। ये देखिए जैसे छोटा ये बड़ा है परंतु इसका रूप जो है समान है। जैसे ये मान लीजिए समबाहु त्रिभुज है तो ये भी क्या है? समबाहु त्रिभुज है। तो इनका जो रूप है वो समान है, इसीलिए समरूप है। तो समरूप के लिए कंडीशन देखिए क्या होती है? यही होती है, उनके भुजाओं का अनुपात रहता है वो समान रहता है, और जो कोण रहते हैं संगत कोण बराबर रहते हैं, संगत कोण बराबर रहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं। तो वो कैसा त्रिभुज होता है? समरूप त्रिभुज होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 को कर नहीं 2 को करते हैं। देखिए टाइप 2 का दूसरा क्वेश्चन है क्या? टाइप 1 का हमने 4 क्वेश्चन किया, अब टाइप 2 का ये देखिए दूसरा क्वेश्चन। देखिए सभी वर्ग होते हैं, सभी वर्ग क्या होते हैं? जैसे वर्ग है, वर्ग क्या होता है? चारों भुजाएं बराबर होती है। एक ये वर्ग है, मान लीजिए चारों भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। ये वर्ग होता है तो सभी वर्ग होते हैं, समरूप होते हैं कि सर्वांग सम, कि समानुपाती की कोई नहीं। देखिए सभी वर्ग का मतलब बहुत सारे वर्ग, चाहे छोटा रहे चाहे बड़ा रहे,
कुछ भी हो सकता है। अब सभी वर्ग क्या होते हैं? सर्वांग सम तो होंगे नहीं, क्योंकि देखिए सर्वांग सम के लिए क्या रहता है? सभी अंग समान। मतलब ये दोनों ये इसको ले लीजिए और इसको ले लीजिए, इसका ये वाला भुजा ये वाला भुजा के बराबर होगा? नहीं होगा ना, ये छोटा है ये बड़ा है, कैसे होगा बराबर? तो सभी अंग समान होना चाहिए, पर इसकी अंग मतलब समान भुजा, इसकी भुजा पर समान नहीं है, इसलिए सर्वांग नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर समरूप क्या होता है? समरूप होता है रूप जिसका समान होता है। तो ये देखिए वर्ग है, ये भी क्या है? वर्ग है, तो इसका रूप क्या है? समान है। जब रूप समान रहता है तब क्या करते हैं? समरूप होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। समरूप के लिए बड़ा या छोटा मायने नहीं रखता। देखिए छोटा है या बड़ा है, तो यहाँ तभी भी समरूप होगा, क्योंकि इसके रूप क्या है? समान है, ये भी वर्ग ये भी वर्ग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। यहाँ पर टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है। समबाहु त्रिभुज होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं क्या होते हैं? समरूप होते हैं कि सर्वांग सम के समानुपाती है कि कोई नहीं। देखिए जो समबाहु त्रिभुज है, ये समबाहु त्रिभुज सभी भुजाएं क्या है? बराबर है। देखिए ये समबाहु त्रिभुज है, सभी भुजाएं क्या है? बराबर है। ये भी देखिए समबाहु त्रिभुज है, सभी भुजाएं क्या है? बराबर है। अब देखिए सभी भुजाएं आपस में बराबर है। देखिए इसकी भुजाएं, ये भुजाएं इस त्रिभुज के लिए आपस में बराबर है, इस त्रिभुज के लिए इसके लिए बराबर है। ये त्रिभुज कैसे त्रिभुज होंगे? समरूप त्रिभुज होंगे, क्योंकि इसका जो रूप है वो समान है। सभी क्या है? ये सभी त्रिभुज क्या है? सभी त्रिभुज क्या है? समबाहु त्रिभुज है। समबाहु समबाहु त्रिभुज है, तो इसीलिए सभी त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है। इसका रूप क्या है? समबाहु रूप है इसका। इसका चेहरा क्या है? इन सबका समबाहु है। तो कैसे त्रिभुज होंगे? समरूप त्रिभुज होंगे। इसका रूप क्या है? समान है, तो यह समरूप त्रिभुज हो जाएंगे। अगर यहाँ पर कोई त्रिभुज ऐसा समकोण त्रिभुज रहता तो ये समरूप नहीं होते। एक समकोण त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है, इसलिए इसका रूप समान नहीं है, इसका चेहरा क्या है? अलग अलग है, इसलिए समरूप नहीं होते। और यहाँ पर सभी समबाहु हैं, इसलिए समरूप हो गए। 2 का क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 4 है। भिन्न भिन्न त्रिज्या वाले वृत्त होते हैं, मतलब भिन्न भिन्न त्रिज्या। जैसे मान लीजिए इसकी 1 की त्रिज्या है, इसकी क्या है? 2 है मान लीजिए त्रिज्या, इसकी क्या है? 3 है मान लीजिए त्रिज्या, 3 सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर में दिया है मान लीजिए। तब ये इसकी त्रिज्या क्या है? भिन्न भिन्न है, तो त्रिभुज कैसे होंगे? समरूप त्रिभुज होंगे ना। अरे वृत्त है ना, सॉरी वृत्त है, तो यहाँ पर वृत्त है, सभी क्या है? वृत्त ही तो है, सभी जो है वृत्त है। जब इसका रूप क्या है? वृत्त का रूप है, इसका चेहरा क्या है? वृत्त है, सभी वृत्त है, तो इसलिए क्या होंगे? समरूप होंगे। इसका रूप क्या है? समान है, तो ये समरूप होंगे। ऑप्शन नंबर 1 क्या आ जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब टाइप 3 को करते हैं।